हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो देखिए, आज की जो वीडियो है वह है लड्डू गोपाल की सेवा के क्या नियम होते हैं। तो देखिए, बहुत लोग हैं जो लड्डू गोपाल को घर पे लाना चाहते हैं, लेकिन उनको डर लगता है कि इनकी सेवा के बहुत नियम है, ये हम लड्डू गोपाल की सेवा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा के कुछ नियम तो होते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इतने नियम बना दिए हैं कि भोग में देर हो जाएगी तो पाप लगेगा, या फिर हम कुछ नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। लड्डू गोपाल को आप अपने भाव से घर लाइए और अपने भाव से सेवा कीजिए, क्योंकि देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि लड्डू गोपाल की ऐसे सेवा करना है, वो अपने भाव से कर रहे हैं कि उनको क्या समझ आ रहा है। जैसे मैं अपने भाव से कर रही हूँ, तो आप मेरा या किसी का मत देखिए, आपके अंदर का भाव क्या कहता है कि मुझे कैसी सेवा करनी है। असली सेवा तो वही होती है। हमें किसी को देखकर सेवा नहीं करनी कि इसने ऐसा किया तो ऐसा किया। तो हम अगर किसी को देख के सेवा करते हैं तो हम वो हर सेवा कुछ दिन ही कर सकते हैं, लेकिन अपने भाव की सेवा जो करेंगे, जो हमारा दिल कहेगा कि हमें ऐसा करना चाहिए, उसे हम हमेशा कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी सोच होती है। अब लोग कह रहे हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा के इतने नियम है, हम घर नहीं ला सकते। और तो एक बात देखिए कि जब पहले भी लड्डू गोपाल हुआ करते थे, बहुत पहले, आप देखना, पीछे पहुंच जाइए आज से 20 साल, तो आप ये देखना कि हर घर में एक छोटे लड्डू गोपाल होते थे ज़्यादातर। और छोटे लड्डू गोपाल का ऐसा कुछ होता था कि चीनी का भोग लग गया, मिश्री का भोग लग गया, या फिर लड्डू हैं तो उसका भोग लगा दिया। जैसे आजकल तो जो बन रहा है वही लोग ठाकुर जी को खिलाती हैं, मतलब चॉकलेट भी दे देती हैं, टॉफ़ी भी दे देती हैं, यह सब सब कुछ दे देती हैं कि हाँ, हमारे कान्हा जी खा लेते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि सेवा का तो कोई नियम नहीं। आप अगर बहुत सारे नियम बना लेंगे तो बहुत नियम है, आप अगर नहीं बनाएंगे तो कुछ भी नियम नहीं है। तो देखिए, लड्डू गोपाल को घर लाने से ना डरें, क्योंकि देखिए, जब वो आना चाहेंगे तो वो खुद आ जाएंगे, आपकी बिना मर्जी के भी आ जाएंगे। लोगों के मन में इतना डर है लड्डू गोपाल को लेके कि सेवा नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है। अब जैसे पहले बहुत लोग पूजा करते थे, तो क्या पहले पूजा नहीं होती थी? जो आज इतना लोग लेके जाते हैं, घुमाने जा रहे हैं। और मतलब ये ठीक है, ये भी एक सेवा है, क्योंकि भाव है हमारा ऐसा कि हमें ले जाना चाहिए। लेकिन आप अगर नहीं भी ले जा रहे हैं, घर में रह के ही बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, तो वह भी हमारी पूजा है। ये नहीं कि हम घर में रह कर नहीं कर पा रहे। घर में पहले घर में ही पूजा होती थी। तो देखिए, सेवा तो भाव से करनी है। नियम ना बनाएं कि हमें सुबह बहुत जल्दी उठना है, सुबह उठ के ठाकुर जी को उठाना है, फिर उनको नहला धुला के पूजा करनी है, फिर देखना है कि भूखे रह गए, फिर हमें। तो नियम आप जितने बना लेंगे उतने बन जाएंगे। लेकिन जैसे बड़े विग्रह होते हैं तो उनकी सेवा के तो नियम होती हैं, लेकिन लड्डू गोपाल को हर घर में बच्चा ही माना जाता है, इसलिए उनका बार बार भोग लगाया जाता है कि बच्चे भूखे होते हैं। तो लड्डू गोपाल की सेवा, बच्चे की सेवा के ज़्यादा नियम हमें नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि हम अगर सेवा कर रहे हैं तो हमारे मन में ऐसा भाव नहीं आएगा कि हम गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी का देख के करेंगे कि ये तो ऐसे सेवा करता है, हम तो ऐसे करते ही नहीं, तो वो उस चीज़ में फिर सेवा में भाव नहीं आएगा, क्योंकि हम दूसरा देख रहे हैं। इसलिए आपका दिल जो कहता है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे हम नहा लेती हैं तभी हमें लड्डू गोपाल को छूना चाहिए, और हम नहाने के बाद जो भोग प्रसाद बनाते हैं उसका भोग लगाना चाहिए। अगर बीमार पड़ गए हैं तो सेवा कैसे करें? तो देखिए, सेवा जो हमारे लड्डू गोपाल की होती है, अब एक सेवा यह भी होती है कि हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं या हमें पूजा नहीं करनी है, तो एक मानसिक सेवा भी होती है। मानसिक सेवा मतलब हम अपने दिमाग से सोच के वहीं ठाकुर जी का ध्यान लगा के कहेंगे कि प्रभु, आज तबीयत खराब है, आप मेरी मानसिक सेवा, आप अपने मन में ही भगवान का भोग देखें और भगवान को वह भोग लगाएं। तो ठाकुर जी तो हमारे मानसिक सेवा को भी बहुत बड़ी सेवा मानते हैं। तो देखिए, सेवा के नियम तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, और ये सच्ची बात है कि एक सेठ जी थे, वो बहुत ही कंजूस थे, बहुत ही कंजूस थे। वो लड्डू गोपाल के लेकिन अन्य भक्त थे। तो वो लड्डू गोपाल को घर तो ले आए, लेकिन वो पैसा खर्च करने में बहुत सोचते थे। तो उन्होंने लड्डू गोपाल से बोला कि मैं तुम्हारी पूजा तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं देखो ज़्यादा भोग नहीं लगा पाऊँगा, और आप मेरी मानसिक सेवा स्वीकार करना। क्योंकि देखिए, ये सामान लाना, ये सब, मैं इस चीज़ को न मान के मैं आपका ध्यान लगा के आपकी सेवा करना चाहता हूँ।
तो वहाँ सेठ जी के घर में लड्डू गोपाल विराजमान हो गए। लेकिन सेठ जी ने कभी भोग नहीं लगाया, कभी जैसे त्योहार पे कपड़े ला दिए वैसे बहुत ज़्यादा कि रोज़ मुझे ये करना है, नहीं ये है, उनने कुछ नहीं किया। उनने मानसिक सेवा की, सुबह उठकर उठे, 1 घंटे तक ठाकुर जी का सामने बैठे और ध्यान लगाया कि प्रभु मैंने आपको नहला दिया है, आप नहा लिए हो। प्रभु मैंने आपको, मतलब दिमाग में सोच रहे हैं, वहीं से ठाकुर जी मैंने देखी आज मैंने ये बनाया है। बात करते थे वो लड्डू गोपाल से, तो सोचते थे देखो आज मैंने बाजरे की रोटी बनाई है, आप इसका भोग लगाओ। तो वह उस भोग को ही, मानसिक सेवा को ही स्वीकार करते थे। एक दिन हुआ ऐसा कि वहाँ पे उनने मानसिक सेवा में 56 भोग लगाया, तभी ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिए, सामने प्रकट हुए कि मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ कि तूने मुझे मतलब इतने साल उसने मानसिक सेवा की, मानसिक सेवा भी एक नियम से की। मुझे 1 घंटे ध्यान लगाना है और ध्यान लगाकर ही मुझे ठाकुर जी को नहलाने से लेकर, श्रृंगार से लेकर भोग तक सब लगाना है, क्योंकि वो कंजूस थे, बार बार श्रृंगार नहीं खरीदना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शुरू से मानसिक सेवा रखी। उनकी उसी सेवा से भगवान ने प्रकट होकर उनसे कहा कि मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ, बहुत। तूने मेरा एक भी दिन ऐसा बीच में नहीं किया जब तूने मेरी सेवा नहीं की हो। क्योंकि नियम यह होता है कि हम कोई भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने जिस तरीके से की तो वह नियम तो बनाना पड़ेगा। कि जैसे हमने लड्डू गोपाल का नहलाया है, भोग लगाया है चीनी का, लड्डू का, तो आप वो कर सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। क्योंकि एक सेठ के मानसिक सेवा करने के पे प्रभु इतने प्रसन्न हो गए, फिर सेठ ने प्रभु का बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और ज़्यादा सेवा की। कहा मैंने मानसिक सेवा की, आप उसी से खुश हो गए। तो प्रभु ने कहा कि मैं सेवा ऐसी नहीं देखता कि मेरे लिए कोई ये लाए, मेरा भक्त में ये करे परेशान होकर, मैं देखता हूँ कि मेरे भक्त मुझे कितना ध्यान लगा के सोच रहे हैं, मेरे बारे में कितना सोच रहे हैं। तो देखिए सेठ को लड्डू गोपाल के साक्षात दर्शन हो गए, उन्होंने दर्शन दिए, उसके बाद तो सेठ जी ने सारा जीवन पूजा में ही लगा दिया। तो हम नियम के ना करके भाव से पूजा करेंगे तो कभी नियम हमें नज़र नहीं आएंगे। क्योंकि हम भोग लगाना ये सब करना आप अपने हिसाब से करें कि मैं कैसे कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों को कैसे रखती हूँ, किसी की देख के ना करें। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा के मेरे हिसाब से तो नियम नहीं होती हैं, नियम तो हम ही लोग बनाते हैं, हम अपनी सोच से बनाते हैं या दूसरों को देख के बनाते हैं। तो आप मेरे हिसाब से जो मैं सेवा करती हूँ, नियम कुछ नहीं होते, बस कुछ नियम होते हैं। जैसे हमें बिना नहाए नहीं छूना है, महीने के कुछ 5 दिन हैं उनमें नहीं छूना है, बस कुछ चीज़ें हैं जो हमें माननी चाहिए, जो हमेशा से मानते आए हैं। लेकिन आजकल बहुत सारी नई चीज़ें ट्रेंड हो गई हैं, वो सब चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम किसी को ये कहेंगे कि तू लड्डू गोपाल लाएगी तो तुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कि किसी दूसरा इंसान जिस रूप में सेवा कर रहा है तो हमें भी उसी रूप में करनी है। हमें हमारे बस में है कि हम ये कर सकती हैं, हम लड्डू गोपाल के लिए ये ला सकती हैं, तो वह हम कर सकते हैं। और हमारे प्रभु भी समझते हैं, जब हम भगवान मानते हैं तो क्या प्रभु को हमारे बारे में पता नहीं हम क्या कर सकते हैं। भाई किसी के पास इतना पैसा होता है, वो बहुत श्रृंगार हर त्योहार हर चीज़ पर लेकिन किसी के पास बहुत ही कम होता है, वो इतना नहीं कर पाता। तो क्या वो पूजा नहीं है? लेकिन उसका भाव तो है ना पूजा में, क्योंकि वो भाव से पूजा कर रहा है। तो नियम बनाई जाती है, नियम होते कुछ नहीं है, कुछ ही नियम है, मैंने जो वो आपको इस वीडियो में पहले ही बता दिए हैं। तो लड्डू गोपाल की सेवा के क्या नियम है और क्या नहीं है, ये मैंने सब आपको समझा दिए हैं। अगर आप लड्डू गोपाल घर पर लाना चाहते हैं तो बिल्कुल मत डरिए, जो मैंने समझाया है उस तरीके से सेवा कीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना। राधे राधे।